साबी घोड़ी देखें दोस्तों फुल वेग में है और घोड़े के पास खुद ही आ रही है। यहाँ पर आकर मस्ताने के पास आकर खड़ी होकर मस्ताने को आवाज़ें दे रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अंदर कमरे में बैठे हुए तो दोस्तों एकदम से बाहर निकले और बारिश का माहौल बना हुआ है। ब्रेकर हमारा यहाँ से नीचे गिर गया और ब्रेकर ऊपर हो ही नहीं रहा। अंदर का सिस्टम सारा बंद हो गया, टोका भी नहीं चल रहा। बारिश थोड़ी सी होती है तो ब्रेकर ये नीचे गिर जाता है। पता नहीं कहाँ पर फॉल्ट है, कहीं ना कहीं से स्पार्किंग है मामला, जिसकी वजह से ये ब्रेकर नीचे गिर जाता है। बारिश जब तक थोड़ी सी भी बूंदें गिरती रहेंगी तो ये नहीं चलेगा। और बारीक बारीक बूंदें गिर रही हैं। ये बारिश इस वक्त नुकसानदेह ही है। हमने साइड वाली अपनी ज़मीन में आज स्प्रे भी की है। घास वाली ज़मीन को नुकसानदेह होती है। खैर अल्लाह करे कि चलता बादल हो, ज़्यादा बारिश ना ही बरसे। मौसम ठीक हो गया दोस्तों। माल मवेशियों को सभी को बाहर निकालने लगे हैं। ये बच्ची भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हो रही है दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह। अभी हमारी गाय बच्चा दे देगी तो इसका दूध हम और बढ़ा देंगे तो फिर और अच्छी ग्रोथ हो जाएगी इसके इंशाल्लाह। चारा कुतर है, टोका खिला कर दी। काजल बेचैन हो रही है, बाहर आ गई है। इसको बाहर निकालते हैं। चल पुत्री है, चल चली जा काजल, जा चली जा। दरवाज़ा खोल दिया, बाहर चली जाएगी। ये डेली का मामूल है, इसको बाहर खोल देते हैं तो ये चराइयाँ कर शाम तक अब इसने बाहर ही रहना है दोस्तों। पहले इस तरफ गार्डन में जाएगी, थोड़ा मुंह यहाँ पर मारेगी, उसके बाद इसने बाहर जाना है। ये गई सीधा, पीछे पीछे बादशाह भी आ जाएगा देखिएगा। और इसने पहले यहाँ पर पल्ला इसको जहाँ पर मिलेगा वहीं पर खाएगी। बादशाह को नहीं पता कि मेरी माँ बाहर चलेगी, इसको ढूंढता फिर रहा है। ये गया बादशाह भी, अपनी माँ को देख रहा है, ढूंढ रहा है कि कितने नु गई। ये गया अपनी माँ के साथ साथ। शुक्र है बारिश से बचत हो गई है। बादल आगे को जाकर बरसे हैं, इस तरफ नहीं बरसे दोस्तों। चले काजल आज सही जगह पर खड़ी हुई है। यहाँ पर बड़ा स्वादी तल्ला है, यहाँ का सफाया कर ले अच्छा ही है। रोशनी आज रियाज जो है कबूतरों के केजेस की सफाई करने में मसरूफ़ है। काफ़ी ज़्यादा गंद मचा हुआ था। वो हमें तोड़ ना लवें इनू आराम नाले वो मिट्टी दी है। बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है कबूतरों के केज में। रियाज काफ़ी देर से कबूतरों के केज की सफाई कर रहा है। मौसम ज़बरदस्त है तो कबूतरों को उड़ाते भी हैं। देखें केजेस की सफाई हो गई है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गंद मचा हुआ था, अब हो गए केजेस साफ़। कबूतर उड़ाते हैं। चले कबूतर कुछ पहले ही बाहर निकले हुए हैं, जो अंदर है इनको भी बाहर निकालते हैं, उड़ाते हैं जी। की कर दी पई है तोते, ये मुझसे पहले ही रियाज के साथ ऊपर पहुंचे हुए हैं कबूतरों को देखने के लिए। की करते पे जे तुसी उत्ते की कर लेना है जे कबूतर उड़ा दे जे। जा उड़ा ले अंदर जाके बाड़, अंदर बाड़ के बाहर काट ले, जा उड़ा ले। बुआ बंद कर दे पप्पू, ये भी तेरे नाल कड़ा हुए। ये बच्चे बाहर उड़ाकर खुश हो जाएंगे कबूतरों को। सूरज निकलने ही वाला है दोस्तों। और मेरे कज़न है, उन्होंने काफ़ी दिन हो गए पीछे पड़े हुए कि तलहा भाई हमने घोड़ी क्रॉस करवानी। कैसी घोड़ी है मैंने देखी नहीं है, लेकिन रिश्तेदार है तो मैंने कहा आ जाए। तेरे मौसम भी ठीक है तो अभी वो आ रहे हैं। इधर से सूरज भी देखें निकलने वाला है। कबूतर उड़ाते हैं, घोड़ी की मीटिंग करवा कर देखते हैं। तो पीछे जो तकरीबन कबूतर बाहर निकल गए हैं, आसमान पर रौनकें लग गई हैं। बच्चे खुश होना देखे बच्चों का। इनू फड़ा दे भी एक उड़ावेगा। अरे आज इधर भी देखी। बोला भाई कि इस बेटे को कबूतरों वाली हसन को कबूतरों का बड़ा ही शौक है। एक कबूतर रह गया, उसको भी उड़ाने लगे। सारे कबूतर देखे ऊपर उड़ रहे हैं। ये वो पुच्छल तोड़ेगा। ओ बह गया बस। होने राजी है, होने राजी है। हैं कबूतर उड़ा के खुश है। हैं केडा खुश है बच्चा माशाल्लाह। सारे टोली बनकर उड़ रहे हैं। कुछ ऊपर बैठे हुए हैं, उनको भी उड़ाते हैं। ओए कबूतर तो यहाँ पर बैठे हुए थे, अभी ऊपर से उड़ाए हैं।
मैं भी कहूँ कबूतर कम कम लग रहे हैं। ये ऊपर बैठे हुए थे। वो 2 मिनट उत्ते ही खड़ा रहेगा ना, फिर सारे ही उड़नगे। सारे इकट्ठे हो गए ना तो चस्के करा देंगे ना। हाँ, मज़े ही आ जाते हैं दोस्तों, मज़े को भी मज़ा आ गया। ऊपर पप्पू भाई खड़े हो गए, कोई कबूतर बैठ नहीं सकेगा, सारे ही उड़ेंगे सारे। आई है चास है ना, वेख उत्ते कबूतर वेख, मज़े को भी मज़ा आ गया। ये लें जी 4-5 कबूतर बैठ गए, क्रूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा उड़ नहीं सकते, बाकी सारे आसमान पर है, मुख्तलिफ अलग अलग उड़ रहे हैं। चंद एक टोली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रुप बनाकर उड़ते हैं तो फिर ही मज़ा आता है। हमारे पास रेसर कबूतर, असल पप्पू रेसर कबूतर अपने को हो जाएंगे ना बाबा, उन्होंने चास आँदी नीवे नीवे उड़ते ने, चस्के करा आते हैं, इकट्ठे छड्या करांगे पूरे, इकट्ठे दूरों भी छड्डांगे, इकट्ठे वापस आएंगे, टोली उड़ेगी तो वापस आएंगे, मज़े कराएंगे दोस्तों। रेसर कबूतर दुआ करेंगे ये ब्रीड हमारे पास पले फूले बढ़े तो सेटअप हमारा ज़बरदस्त है कबूतरों का, इंशाल्लाह देखिएगा ये ब्रीड हमारे पास कितनी आम हो जाएगी, आसमान के नज़ारे करें। ये कबूतरों के केजेस की सफाई हो चुकी है, यहाँ भी गंद पड़ा हुआ था, ये भी उठाकर नीचे फेंक रहे हैं। ये कैमरा भी हमारा गलत जगह पर लगा हुआ था, मैंने और पप्पू भाई ने मिलकर अभी इसकी फट्टी लगाई है, बस इसको बांधने वाला काम रहेगा। छत के ऊपर कवर रहेगा कैमरा तो ज़बरदस्त हो जाएगा। और कैमरे वाले भाई ने भी हमारे पास 2-4 दिन में आना है मज़ीद, एक तो कैमरे हमने जगह चेंज करवानी है जो एरिया कवर नहीं है, ताकि वो एरिया कवर हो जाए। मेरे मामूजाद कज़न है दोस्तों, इन्होंने अपने डेरे पर घोड़ी बांधी हुई है, तो ये काफ़ी दिनों से मुझसे रब्ता कर रहे थे कि घोड़ी क्रॉस करवानी है। मैं कह रहा था कि मौसम ठंडा होने का इंतज़ार कर लेते हैं, तो 2-3 दिन से मौसम अच्छा है। कल बंदे की फिर कॉल आई कि भी ਹੁਣ मैं तेन नहीं छड़दा तो घोड़ी मेरी क्रॉस करा के दे, मैं कभी लैके आ जा। मस्ताने को भी पता चल गया कि भाई घोड़ी आई है मेरे लिए, ले आओ यार। ये जी घोड़ी रेडी हो चुकी, घोड़ी चेरी बहुत कमज़ोर है, लेकिन कज़न है तो कार नहीं कर सकते थे जी। इत्थे ही रखिए। मस्ताने से सब्र नहीं हो रहा दोस्तों, पिछाड़ी लगाकर घोड़ी को, हाँ टाइट कर दे, हाँ टाइट, फुल टाइट कर दे। घोड़ी चेक की है दोस्तों, घोड़ी पूरी वेग में ही नहीं, अपनी वेग उठा चुकी है, जाती वेग में घोड़ी। तो ये 20 दिन के बाद ही इसकी क्रॉस हो चुकी है। इब्रिया तो बंदा ठीक नहीं है यार, कितना टाइम हो गया पप्पू मैनू इनू कहते हुए कि थोड़ा जा मेरा 2-4 खुरानियां बनानी है, काम और बड़ा है, लेकिन बस एक बार तू घरे वड़ जाएगा ना स्टार्ट कर दे फिर जल्दी जी निकल नहीं देने हैं। गेट रंदा मलकां दा वो ला लवां यार तू ये गल मैनू कर देने 2 महीने हो गए। लगे कोई मलक साहब पैर ते देख ले, सीमेंट लड़ गया। हां मसाला ला ली। अच्छा मलका का गेट कदों लावना है? गेट तो बस बीम भरा पे। अच्छा पिलर बना के खड़ा कर ले, वादा है? हां गेट तो बाद तेरे मन पक्का वादा? पक्का देख ले कैमरे के सामने वादा है ही सारे बेली भी देखते पे ने है, फिर उड़ी की 2-4 दिन हो जासी काम मुकम्मल। चलो तेरे जुमे तू मैनू ना बस एक दिन पहले अपना काम यार एक बार खुरानियां बनानियां ने शुरू कर तुसी। अच्छा शुरू करोगे ना काम घना ही है, एक वाशरूम भी बनाना है, ठीक है काम और भी है, फिर तेरे नाल मशवरा करके मकसद नक्शा नुक्शा बना के उवें आप काम कई करने ने। अंदरों जेडे आप खुड़े बनाए सन मुर्गियां दे वो पट के ते बाहर बनाने ने। अच्छा समझ गया, काम कई है ना, एक बार बस तेरे घरे वड़न दी दे रहे, फिर कोई 15-20 दिन महीना इंशाल्लाह अपना काम चलेगा अल्लाह दे बस ठीक हो गया। फिर बेलियो जल्द ही इंशाल्लाह इब्राहिम भाई को लगाते हैं। पहले भी काफ़ी हद तक काम इब्राहिम भाई ने किया है। मैं बंदा मैंने 2 महीने हो गए इतने गांह च ही लभदा, मैंने तो 50 बारी मैंने आख्या तो अज इन्हें पक्का वादा किया हुण 2-4-5 दिन आशक भी लैके आना नाल। आशक है ना तेरे नाल ही ना, बस ओनू नाल लैके आवी, चंगी अपनी जोड़ी लगी रह सी रल के काम की रखसा है। यहाँ पर इस खेत में सामने फरीद भाई जो है स्प्रे कर रहे हैं घास वाली, तो उसको मैं देखने के लिए आया हूँ जी। 2 एकड़ हो चुकी है, 2 एकड़ बाकी है, तो पानी लगाने के बाद ही ये स्प्रे होती है। यहाँ पर हमने नहर वाला पानी लगाया, तो ये कपास की फसल हमें ये था कि सड़ जाएगी, बारिशों से इसका बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन नहर का पानी बर वक्त लगने की वजह से माशाल्लाह फसल संभल गई है। फरीद भाई इस मामले में बड़े ही एक्टिव हैं, फसल के मामले में कोई भी काम हो दिनों में देर सवेर नहीं करते, वक्त पर काम हो जाता है, तो फसल की
क्या ही बात है, हमारी उस साइड पर ज़मीन आज 1 घंटा हमारी पानी की बारी थी, 1 घंटे में पानी पहुंचा और पानी की बारी ख़त्म हो गई। कितना कराया गया? कपड़ा ले लिया कर, मर जाएगा तू, मैं तुम दसी जाना। मैं तो जिंदा ही, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मास मूस को होना चाहिए। ठीक है, तेन मास्क लिया था पुड़िया वाला, वो मूँह तो बस सिर्फ वो मास्क ला लिया तो मकसद है सेफ्टी हो जाती है उसके नाल। एहतियात है इहदे च, ये फौरी असर भी नहीं करती, अंदर बंदे ते खराबियां पैदा कर देंदी। मैं जदों तेरी स्प्रे करदे दी वीडियो लाना मेरे मगर पै जाती सारी दुनिया। ठीक है, चलो तेनों मास्क का पैकेट ला कर देते हैं जी। और देसी बंदे होते हैं, इन्होंने जिन्ना मर्जी आखी रखो मेरी वो नहीं सुनते। ठीक है, सेहत का ध्यान बंदे को रखना चाहिए। 2 बंदे स्प्रे मारते पे ने बेली जिन्हों डायमंड तो कुत्ती क्रॉस करा के दी सी। गुलर सारे मार गए तेरे को ना? कोई भी नहीं बचा। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3R ਤੇ ਖੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। एक बच्चा से उन्होंने जो देता से गुजरात। अच्छा, गुजरात दे देता से। डायमंड के काफ़ी बच्चे हो गए हैं दोस्तों। तो ये दूसरी टैंकी से सैफ भाई जो है ये स्प्रे की टैंकी लेकर जाएंगे स्प्रे करने के लिए जी। एक लाइन में फरीद भाई स्प्रे कर रहे हैं, दूसरे लाइन में सैफ खान स्प्रे कर रहा है जी। घास वाली स्प्रे है दोस्तों, ये सफ़ेद मक्खी की स्प्रे हम कर चुके हैं, वो भी अब दोबारा करनी पड़ेगी। इधर की भी स्प्रे लेकर आनी पड़ेगी। अब फुल खर्चे हो रहे हैं कपास की फसल पर, फुल खर्चे। फिर एकदम से अल्लाह बस कुदरती आफात से हिफाजत फरमाए फसलों की, इकट्ठे पैसे आएंगे दोस्तों। इसीलिए मैंने ट्रैक्टर या गाड़ी या घोड़ी लेने का इरादा फ़िलहाल कैंसिल किया कि कपास की फसल के पैसे आए, इकट्ठे पैसे हो जाएंगे, फिर कोई डिसीज़न लेंगे। कभी मैं सोचता हूँ कि डेरे का काम मुकम्मल किया जाए, कभी सोचता हूँ गाड़ी ली जाए, कभी सोचता हूँ ट्रैक्टर लिया जाए। नुकरी घोड़ी की तो मुझे काफ़ी टाइम से तलाश है, बहुत सारे लोगों के मैंने ज़िम्मे लगाया हुआ है। कोई मिलती है तो अगला 30-35 लाख रुपया मांग लेता है। ठीक है, वो घोड़ी अच्छी होती हैं, 62-63 इंच हाइट होती हैं, 20-22-25 तक समझ में आती है, तो अगला बंदा 30-35 से कम ही नहीं करता। सगीर अब्बास भाई के भी ज़िम्मे लगाया हुआ, नदीम गुज्जर के भी ज़िम्मे लगाया हुआ है, और भी बहुत सारे दोस्तों के ज़िम्मे लगाया हुआ है। इंशाल्लाह जैसे ही कोई हमें अच्छी नुकरी घोड़ी मिली, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं नुकरी घोड़ी लेने में। डेरे पर वापस आए हैं तो जो 8 कबूतर ऊंचे उड़ रहे थे दोस्तों, ये अब बैठने वाले हैं। इनके साथ 2-4 और मिल गए हैं। घोड़ों को बाहर निकालने का टाइम है। मस्ताने को बाहर तल्ले पर ले जाकर बांधते हैं, सुल्तान को इधर बाहर निकालते हैं जी। घोड़ी देखें, घोड़े की आवाज़ सुनकर कैसे तवज्जो करती है उसको, पेशाब भी पूरी करती है। किथे चल आगे खड़ी हुई, चल चल ले जा थोड़ी स्पीड ना ले जा। काजल यहाँ पर खड़ी हुई है बाजरे की फसल के अंदर, यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा वरना काजल बदमाशी कर सकती है इसके साथ। बाजरे को भी कल हमने पानी लगाया परसों, और खाद भी डाली है दोस्तों। ये गया मस्ताना। इस जगह पर तल्ला कल काफ़ी रह गया था, काफ़ी हद तक इसने सफाया कर दिया, बड़ा रगड़ा कढ़दा माशाल्लाह। तल्ला जिमें ये खांदा है ना, हमें कोई नहीं खांदा तल्ला। अभी देखिएगा थोड़ी देर में यहाँ पर ये सफाया हुआ मिलेगा इंशाअल्लाह। दरवाज़े बंद कर कर शहनशाह को भी खुला छोड़ते हैं दोस्तों, बल्कि शहनशाह और सावी नुकरी घोड़ी दोनों को ही खुला छोड़ते हैं। शहनशाह को खुला छोड़ दिया, सावी नुकरी घोड़ी बस छाड़ दे, सावी घोड़ी को भी खुला छोड़ दिया। ये भी सही शहनशाह माशाल्लाह सही तगड़े रगड़े निकालता है तल्ले के। इस वहाँ पर काजल पहुँची हुई है, मस्ताना पास आ रहा है। बादशाह मस्ताने के करीब आता है तो काजल का एतबार नहीं है, एकदम से निकल कर आती है और बड़ा ही गुस्सा करती है। वो ये क्या घोड़ी तो जंतर भी खा रही है माशाल्लाह। जंतर खाती नहीं है, जंतर इनकी खुराक भी नहीं है, फिर भी वैसे ही थोड़ा सा मुँह मार रही, कड़वा लगेगा तो तल्ले पर आ जाएगी। यहाँ पर तल्ला देखें, खूब तल्ला है माशाल्लाह। घोड़ी अपनी पुरानी हालत में वापस आती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ादी बड़ी नेमत है, और ये आज़ादी जो बादशाह को भी मिल रही है, इसकी भी माशाल्लाह बादशाह की ग्रोथ बड़ी ही बाकमाल ग्रोथ है दोस्तों।
साबी घोड़ी देखें दोस्तों फुल वेग में है और घोड़े के पास खुद ही आ रही है। यहाँ पर आकर मस्ताने के पास आकर खड़ी होकर मस्ताने को आवाज़ें दे रही है। देखें घोड़ी पूरी वेग च उस्ताद पूरी, लेकिन इस कराते नहीं है एक बार मौसम ये महीना काट के घोड़ा अपने कोल अपना क्या टेंशन है। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है। सुल्तान भी बाहर आ गया। काजल को संभालते हैं, बार बार ध्यान रखना पड़ता है कि बादशाह जो है उसके करीब ना आए कहीं। अपने बाप से मिलने आता है बादशाह, काजल से ये बर्दाश्त नहीं होता, बाप बेटा को मिलने ही नहीं देती। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा घास हुआ पड़ा है और सुहांजने की जो हमने शाखें लगाई थी ये फोट निकाल कर सूख गई थी, तो अब इन्होंने फिर से फोट निकाली हुई है। मौसम है हर चीज़ का, तो ये सारी इंशाल्लाह चल पड़ेंगी। मस्ताना नहीं खड़ा हुआ है जी। काजल किधर गई जी? काजल घोड़ी नज़र ही नहीं आ रही दोस्तों। सामने हमारी कपास की खुद की कपास की फसल के अंदर खड़ी हुई है। टेंशन नहीं, अल्लाह करे बस ये किसी और की तरफ ना जाए। उड़ियाल की भी आज़ादी जो है वो छिनी हुई है दोस्तों। वजह उसकी ये है कि बाहर गिद्दड़ से डर लगता है और ये ब्लैक बकरी और इसका बच्चा ये बोला भाई की बकरी हैं। बोला भाई साथ आए हैं तो इन दो बकरियों को भी साथ लेकर आएंगे। ये रहे उड़ियाल और भेड़ को भी इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। बकरियां बाहर आ गई हैं। बकरियां बाहर आने के बाद इनको इस तरफ कर कर सेंटर वाला हम दरवाज़ा खोल देते हैं। हवा की फिर क्रॉसिंग होती है तो यहाँ पर हबस नहीं बनता। बकरी बोला भाई की प्यारी, और इस तरह की बकरियाँ बड़ा ही प्रॉफिट देती हैं। टेढ़ी नस्ल की छोटे कद की बकरियाँ होती हैं और काली चीनी बकरी खूबसूरत भी बड़ी लगती है जी। उस तरफ का दरवाज़ा अब खुल जाएगा, हवा की क्रॉसिंग होगी तो गर्मी इनको नहीं लगेगी जी। शाम के इस वक्त 6 बजे हैं दोस्तों। सारे कबूतर बैठ चुके हैं, लेकिन ये 3 कबूतर हमारे अभी तलक उड़ रहे हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त फ्लाइंग कर रहे हैं। डेरे के ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं। अभी इकट्ठे थे, अब थोड़े से एक दूसरे से अलग हो गए, ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, ज़बरदस्त उड़ रहे हैं माशाल्लाह। बस आज भी दोस्तों इतना शदीद है कि कल वैसे इससे भी, कल तो सांस भी नहीं आ रहा था, आज फिर भी थोड़ा सा चलें सुकून है, लेकिन बहुत शदीद हबस है। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बाँटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।